नमस्कार। गेहूं का 65-70 क्विंटल या इससे ज्यादा उत्पादन लेने वाले किसानों को क्या डालना चाहिए और यदि वो नहीं डाल रहे हैं जिसकी अपन चर्चा करेंगे तो आप लंबे टाइम तक अच्छा उत्पादन गेहूं का नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आप गेहूं निकाल रहे हो, खेत से भूसा निकाल रहे हो तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट जमीन से निकाल रहा है और यदि वापस ऐड हम उस बैलेंस मात्रा में नहीं कर रहे हैं तो काफी लंबे टाइम तक हम उस उत्पादन को बरकरार नहीं रख सकते। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आप एसएसपी से खाद देना चाहते हो या डीएपी से खाद देना चाहते हो तो क्या शेड्यूल अपनाना चाहिए। खासकर कुछ लोग आजकल यूरिया की बुआई कर रहे हैं, बुआई के टाइम में यूरिया की उड़ाई कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं, तो क्या वो कितना सही है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हल्की जमीन है, बालू का अंश ज्यादा, उन लोगों को क्या शेड्यूल अपनाना चाहिए। जिनके भारी जमीनें हैं जैसे मध्य भारत में, कोटा क्षेत्र में, इनमें उनको क्या शेड्यूल अपनाना चाहिए, इस पे अपन चर्चा करेंगे। और जो मैं आपको डीएपी एसएसपी का शेड्यूल बताऊंगा ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है, पर मोटा मोटा आपको इसके पास रहना है। इसमें किस कंडीशन में आपको प्लस कर देना है वो उस चीज पे भी अपन चर्चा करेंगे। यदि आप डीएपी के मार्फत खाद देना चाह रहे हो तो बुआई के समय ही आपको 2 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उड़ाई कर देनी है और 50 से 80 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बुआई के टाइम ही दे देना है। जहां तक यूरिया की बात है तो यूरिया के आपको टोटल डीएपी वाले शेड्यूल में 5 बैग यूरिया के आपको देने हैं। उस 5 बैग में से आप 1 बैग यूरिया का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उड़ाई कर सकते हो। बचे हुए 4 बैग को आपको 2 टुकड़ों में तोड़ के देना उचित होगा। पहले 2 कट्टे आपको देने हैं पहली सिंचाई पे और दूसरे 2 कट्टे आपको देने हैं दूसरी सिंचाई पे। इसमें आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। जिन लोगों के भारी जमीनें हैं मध्य भारत में, जैसे समझे, वो लोग इन 5 कट्टे यूरिया में से 2.5 कट्टे बुआई के समय भी ओर सकते हैं और 2.5 कट्टों को पहले पानी पे दे सकते हैं या उन 2.5 कट्टों को 2 टुकड़ों में तोड़कर पहले पानी और दूसरे पानी पे दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के हल्की जमीनें हैं, बालू का अंश ज्यादा है, वो लोग यदि डीएपी के 2 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उड़ाई कर रहे हैं तो उन लोगों को यूरिया शुरू में ओढ़ना बहुत आवश्यक नहीं है, पर आप 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया आप हल्की मिट्टी वाले भी ओढ़ सकते हो। ये शुरू में जो यूरिया ओढ़ने का ये जो सिस्टम है और अपन पहले पानी पे 20 दिन के बाद में यूरिया दे ही रहे हैं, ये क्यों देते हैं? क्योंकि 20 दिन का पौधा तो उतना लेता ही नहीं है, कितनी खाद ले लेगा। 8-10 दिन से तो ढंग से गेहूं उग पाता है, उसके बाद में अगले 8-10 दिन में वो कितनी खाद ले लेगा, छोटा पौधा होता है। वो यूरिया हम दे रहे हैं उस सोइल सिस्टम को, उस जमीन को दे रहे हैं, हम उस मिट्टी को दे रहे हैं ताकि उसमें पिछली फसल के अवशेष, उसकी पत्तियां, उसकी जड़ें वो फास्टर रेट से डिकम्पोज हो पाए, जल्दी सड़ सके, ताकि आपकी फसल, आपको गेहूं की फसल बिल्कुल बराबर काली दिखे, आपके बैठी बैठी टापो टापो में आपको बैठी बैठी नहीं दिखाई दे। इसलिए हम ये यूरिया दे रहे हैं। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे साइड पे एकड़ में भी मात्रा आ रही होगी तो आप उसको भी देख सकते हो। यदि आप एसएसपी के मार्फत खाद देना चाहो, यदि आपको अच्छा एसएसपी मिल रहा है तो एसएसपी वाला शेड्यूल बेहतर होता है। एसएसपी के मार्फत आप खाद देना चाहो तो आप 6 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एसएसपी की उड़ाई कर सकते हो आपके खेत में बुआई के समय। और पोटास आपको वही 50 से 80 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। पोटास देना चाहिए, पोटास इसलिए देना चाहिए कि आजकल काफी लोग तो जैसे डीबीडब्ल्यू सीरीज की डीबीडब्ल्यू 187, 333, 327 ये वेराइटियां ले रहे हैं, तो ये तो काफी इनकी हाइट ज्यादा होती है, आड़ी गिनने की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। पोटास आपकी फसल को आड़ी गिनने से बचाता है, आपको 100-200 रुपए मंडी में भाव भी ज्यादा दिलाता है, क्योंकि उससे आपके दाने में चमक बढ़ती है, आपका पौधा स्वस्थ भी रहता है। पोटास कीड़े और बीमारियों से लड़ने की रेजिस्टेंस भी देता है। तो इसमें भी आपको एसएसपी वाले शेड्यूल में 6 कट्टे एसएसपी प्रति हेक्टेयर और 50 से 80 किलो आपको एसएसपी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। इसमें यूरिया के आपको 6 बैग देने हैं टोटल 1 हेक्टेयर में, और 6 बैग में से आप 2 बैग की उड़ाई कर सकते हो बुआई के समय, और जो 4 बैग बचे हैं वो पिछले जो डीपी वाला शेड्यूल है वैसे ही, यानी कि 2 बैग आप पहली सिंचाई पे, 2 बैग आप दूसरी सिंचाई के ऊपर दे सकते हो। हल्की जमीन वाले हैं ये शुरू में ये एसएसपी के आप दे रहे हो, हल्की जमीन है, बालू का अंश बहुत ज्यादा है, तो ये यूरिया आप उड़ाई कर रहे हो इसकी मात्रा को कम कर सकते हो, और बाकी जो आप 4 कट्टे यूरिया देने वाले हो खड़ी फसल में
उसको जितने ज्यादा टुकड़ों में आप तोड़ के दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हल्की जमीनों में पानी के साथ में यूरिया का लॉसेस बहुत ज्यादा होता है। तो हल्की जमीन में है जहाँ मतलब मेरा जो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हमारे शेखावटी रीजन में तो लोग 12-12, 13-13 इंच से भी ज्यादा गेहूं में पानी दे देते हैं। तो वो लोग तो यूरिया की जो आपकी टोटल मात्रा मैंने जो बताई, इसकी जो आपको यूरिया देनी है उसको आप जब तक आपकी बाली निकल जाती है नहीं है तब तक आप जितने पानी दे रहे हो उसमें सब में तोड़ के दोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप छोटे किसान हो तो आपके लेबर के चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं, तो आप उसको यूरिया को जितने टुकड़ों में दोगे तो उतना अच्छा है। अब ये एक बहुत ही मतलब बेसिक सी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, इसमें तो आप ज्यादा काट-छाट कर नहीं सकते। अब यदि आप में इसमें थोड़ा और स्वाद लेना है तो हमारी ज्यादातर जमीनों में जिंक, फेरस और सल्फर की डेफिशिएंसी पाई गई है। तो आप जिंक सल्फेट 33% वाला मोनो जो जिंक आता है उसकी आप 15 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हो। फेरस सल्फेट आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हो। और सल्फर भी आपका जो सल्फर बेंटोनाइट जो इसको 55 रुपए किलो के आसपास आई थिंक मिलता होगा, सल्फर बेंटोनाइट के भी आप करीब 30 से 40 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि देंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। आप सोइल टेस्टिंग करवा के देख लो। ये मैंने एसएसपी डीएपी का जो शेड्यूल बताया एक मोटा मोटा आइडिया है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन गेहूं का ले रहे हो, 65-70 क्विंटल क्रॉस कर रहे हो, तो जो मैंने शेड्यूल बताया है इसकी मात्रा को यदि आप सवाया भी कर दोगे तो आपको वहां तक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपकी इकोनॉमिक भी रहेगा। यदि आप देखिए वो बातें अलग है, मैं भी ऑर्गेनिक की, जैविक की, प्राकृतिक की बातें करता हूं, लेकिन जब आप प्रोडक्शन पे जा रहे हो और आप फर्टिलाइजर केमिकल खेती कर रहे हो तो आप यदि फर्टिलाइजर इसका सवाया भी कर दोगे और इवन कई बार आप डेटा भी कर दोगे जो मैंने आपको बताया है, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए क्योंकि जो न्यूट्रिएंट मैंने बता दिया ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है, ये एक मोटा मोटा अंदाज है, क्योंकि न्यूट्रिएंट किसी हर एक खेत में कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां उस जमीन में कितना उपलब्ध है, कितना न्यूट्रिएंट है और आप कितना उत्पादन ले रहे हो। उन वो कई फैक्टर होते हैं, अपन ज्यादा नहीं उलझेंगे, लेकिन अब 65-70 क्विंटल प्रति हेक्टर या इससे ऊपर यदि क्रॉस करने की सोच रहे हो तो आप इसमें सवाया या डेटा इस जो मैंने शेड्यूल बताया है इसमें से आप कर सकते हो। खासकर नाइट्रोजन में तो, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत डेफिशिएंसी है, यानी यूरिया वाले पार्ट पे तो इसको सवाया या डेटा पे किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो खूब लोगों तक शेयर करें। गेहूं का सीजन आ रहा है, उम्मीद है कि आप अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। और नमस्कार, जय हिंद।